नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा एक ऐसा शो है जिसमें मैं भी होस्ट हूं, रवि जी भी होस्ट हैं, मैं भी गेस्ट हूं, रवि जी भी गेस्ट हैं, क्योंकि हम पहली बार एक साथ रवि जी के YouTube चैनल पर और मेरे YouTube चैनल पर एक साथ आए हैं। कोलैब कहते हैं इसे सोशल मीडिया की भाषा में, YouTube की भाषा में। और मुझे लगता है कि अब आप लोगों की वो शिकायत दूर हो जाएगी जो हम लोग को एक साथ देखने की होती थी। कई बार एक दूसरे के चैनल पर हम आते थे, लेकिन अब ऐसा होगा कि हम एक साथ दोनों जगह देखे जा सकेंगे। तो जो भी दर्शक देख रहे होंगे दोनों जगह वो देख सकते हैं। रवि जी, ये बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस है। मुझे लग रहा है हम काफी समय से चाह रहे थे कि हो जाए। हाँ, हम लंबे समय से चाह रहे थे और दर्शक भी चाह रहे थे जो जी। मेरे चैनल पे मुझे देखने आते हैं। खास तौर पे मैं उनकी बात कर सकता हूँ कि हाँ, मतलब हमेशा ये डिमांड रहती थी, उज्जवल जी कहाँ है, फिल्म देखी हाँ, तो उज्जवल जी की क्या राय है। और खास तौर पे ये जो भी छात्र आंदोलन चल रहा था और जिस हाँ, तरह से आप कवर कर रहे थे तो वो मैं बता भी रहा था। तो जी, बिल्कुल ये था कि यार उज्जवल जी से बात कीजिए, उज्जवल जी क्या सोचते हैं। और जो मैंने हाँ, बताया कि आप उसको प्रॉपरली लाइव कवर कर रहे थे मुंबई जी, की सड़कों पर जहां आंदोलन हो रहा था, तो जी, आपकी जी, जी, लगातार बातें होती थी। तो ये हाँ, चलिए बहुत अच्छा हो गया, ये आप ही ने ये चीजें व्यवस्था कराई, क्योंकि टेक्निकली जी, तो मैं उतना साउंड भी नहीं हूँ। लेकिन अब ये हम कह सकते हैं अपने दर्शकों से जी, कि हम लोग जो है संभवतः नियमित, मतलब अगर कोई शेड्यूल की या कोई टाइम टेबल की कोई बाधा अगर नहीं आती है तो हम जी, नियमित रूप से दिखाई देंगे और बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये मैं सोच रहा था कि क्योंकि ये छात्र हाँ, आंदोलन चल ही रहा है, हमारी दिन में बात हुई भी थी, तो जी, एक तरह से बटा हुआ धड़ा नजर आया। मैं ट्विंकल खन्ना का भी एक पोस्ट देख रहा था जिसमें कुछ बोल रही थी बिल्कुल। वो, तो लग रहा था झुकाव किसी खास तरफ है। राइट विंग नहीं, लेफ्ट विंग की तरफ, ऐसा लग रहा था उनकी बातों से। उधर अक्षय कुमार देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं, वो बड़े खामोश हैं। सिंघम हमारे टेलीविजन बड़े पर्दे के सिंघम, वो खामोश हैं। तो तमाम तरह की बातें हो रही थी। सलमान खान बोले भी, ऐसे लंबी लिस्ट है जो लोग बोले और एक लंबी लिस्ट है जो लोग नहीं बोले। तो कैसे बिल्कुल। हमें अब देखना चाहिए? क्या मतलब बॉलीवुड आपको लग रहा है किसी पॉलिटिकल प्रेशर में है? एक तो देखिए, दो बातें हैं। बॉलीवुड किसी जी। पॉलिटिकल प्रेशर में है, ये किसी झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहते कि हमको क्या फर्क पड़ता है। बॉलीवुड का ये जो रंग है, ये हाँ, पहले नहीं दिखा, मैं आपसे कहूंगा। जी, क्योंकि कुछ भी होता था, आप किसी न किसी साइड नजर आते थे, या कोई फिर हाँ, या तो ऐसे मुद्दे होते थे कि ठीक है आपने बोला तो बोला, नहीं बोला तो नहीं बोला, लोग चुप हाँ, बैठ जाते थे कि ठीक है हाँ, यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे हम्म, लोग थे और कई बार हम ही कहते थे कि यार हर मामले में इनकी राय लेना कोई जरूरी है क्या। हाँ, लेकिन हाँ, ये जो पूरा जंतर मंतर से जो शुरू हुआ था, इसको हम छात्र आंदोलन ही कहेंगे, भले ही वो कॉकरोच जनता पार्टी की पहल से चीजें शुरू हुई है। हाँ, ये इतिहास में दर्ज हो जाने वाला आंदोलन है। मतलब हम्म, आज ये कहा जा रहा है, मतलब इतना तो समझता ही है हमें कि कौन सी घटना हो रही है जो समय के साथ जो है वो गुम हो जाएगी, और कौन सी समय के साथ हाशिए पर चली जाएगी, और किस घटना को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये जी, जैन जी का आंदोलन बनकर उभरा है, जिसके बारे में एक अभी तक आम राय यही बनती थी कि यार पता नहीं ये लोग कैसे हैं, अपने में रहते हैं, जवाब ठीक से नहीं देते हैं, इनकी अपनी जिद है, अपनी दुनिया है। रिलेशनशिप्स को लेके बहुत सारी बातें थी, अरे तो कहीं सीरियस नजर नहीं आते हैं, इनका क्या हम्म, होगा। इन सारी बातों को झुठला कर जो है जैन जी ने बता दिया है कि वो जिद्दी तो है, लेकिन वो कितनी सीरियस भी और किस तरह से इश्यूज को समझती भी है। हम्म, तो ठीक है, इसका एक राजनीतिक रंग भी जो दिया गया है, वो जो बातें हो रही वो सब अलग है। खूबसूरती इस आंदोलन की ये समझ में आई कि भले ही ये कॉकरोच जनता पार्टी की पहल पर चीजें शुरू हुई, बहुत जल्दी उनके लीडर को भी मान लेना पड़ा, अभिजीत दिपके को, और जो सोनम वांगचुक जी थे, कि भाई जो भी अनशन वगैरह हो गए, ये आंदोलन हमारे हाथ से निकल गया है, ये जैन जी का बिल्कुल, आंदोलन बिल्कुल, बन बिल्कुल, चुका है। ये बहुत बड़ी बात थी। और जो भी फैसला सरकार ने कल लिया, जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, तो वो इसलिए हाँ, नहीं कि अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो आंदोलन कर रही है, या हाँ, सोनम वांगचुक साहब जो है अनशन पर बैठे थे और चलिए उनके कहने से कुछ सरकार ने माना, उन्होंने कुछ हाँ, सरकार हाँ, की मानी, ऐसा नहीं। वो हाँ, जो छात्रों का जो दबाव दिख रहा था, वो हाँ, बड़ा जबरदस्त था और बिल्कुल दिखाई दिया है। तो ये हम्म, इतिहास में दर्ज होने वाला आंदोलन है, और हम्म, इसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो जी। एब्सेंट नजर आए, और ये बात हाँ, भी दर्ज होगी, ये खास चीज है।
अच्छा, एक राजकुमार राव का एक कमेंट बड़ा स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, मैं उसके बारे में दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, एक कमेंट आता है राजकुमार राव का जो अब डिलीट हो चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा, एक्चुअली क्या था कि सीजेपी प्रदर्शन पर समर्थन जताने वाला उनका पोस्ट था राजकुमार राव का, उस पर एक यूजर ने, जो 2025 में उन्होंने एक गाना गाया था, मतलब गाना गाया क्या था, उनको पिक्चराइज हुआ था, मोदी है तो मुमकिन है, उसकी याद दिलाई एक यूजर ने। तो जवाब में राजकुमार राव लिखते हैं, जो कि बाद में डिलीट हो गया, I can never sell my soul, brother. You can never know the pressure. One song does not define who I am. जिसका हिंदी अनुवाद यही होगा कि मैं अपनी आत्मा को कभी बेच नहीं सकता। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना प्रेशर या दबाव होता है। एक गाना मुझे परिभाषित नहीं करता है कि मैं कौन हूं। अब इस लाइन को कई लोगों ने यह मान लिया कि गाने में शामिल होने के लिए दबाव था, स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, लेकिन राजकुमार राव की तरफ से कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आया। कुछ ने इसे बॉलीवुड पर राजनीतिक दबाव का सबूत बताया, तो कुछ ने कहा कि सफल कलाकारों पर दबाव का ये दावा है। तो कुल मिलाकर देखिए, अब ये क्यों कहा राजकुमार राव ने और इतना कहकर वो क्यों चुप हो गए, क्यों वो डिलीट हो गया, इसकी हम तह में जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इतना हिस्सा अगर हम देख रहे हैं, यानी कुछ तो है, कुछ तो है, कोई प्रेशर, कोई दबाव, भले डायरेक्टली फोन करके ना हो, इनडायरेक्टली बहुत सी चीजें होती हैं। अच्छा, इस सब के बीच हम ये भी बात करेंगे कि इस समय सबसे ज्यादा बंदूकों की साए में है सलमान खान। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों, लेकिन सलमान खान बोले, भले कुछ भी बोले, अपने तरह से बोले, अपने अंदाज में बोले, लेकिन शाहरुख शांत हैं। वो शाहरुख शांत हैं जिनके घर में दो जेंजी हैं। वो शाहरुख शांत हैं जिनके घर में दो जेंजी हैं। आर्यन सुहाना दोनों जेंजी हैं, लेकिन ठीक है, अब वो उस कैटेगरी में नहीं है कि उन्हें नीट की प्रिपरेशन करनी हो या उन्हें कोई नौकरी के लिए कुछ करना हो, लेकिन कुल मिलाकर मामला तो है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज है, आमिर खान बोले तो कुछ और ही बोल गए। खैर, उनको एक माफी इस बात की भी मिली कि भाई उनकी शादी हुई है तो अभी बिजी है, हनीमून पीरियड चल रहा है उनका। तो कुल मिलाकर, अच्छा, अक्षय कुमार की भी बात आई कि भाई देशभक्ति की बड़ी फिल्में होती हैं, लेकिन क्या देशभक्ति की फिल्में बनाना ज्यादा आसान है कुछ बात करने से? तो तमाम तरह की बातें होती नहीं। अच्छा, इस बीच ये सब शांत दिखे, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, अग्निहोत्री साहब जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, या आदित्य धर, कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया। अनुपम खेर का एक अलग ही मामला आया कि छात्र कहीं टूल ना बन जाए, फिर लोगों ने उनको अन्ना आंदोलन के दौरान की तस्वीरें उनकी दिखाई। तो कुल मिलाकर मतलब ये लगा कि सब कुछ इतना साफ और सीधा तो नहीं है। अमिताभ बच्चन से तो लोग उम्मीद ही लगाए रहे और उन्होंने तो कह दिया भाई कि मैं तो एक एक शब्द के ऐसे आधी रात को ट्वीट करता हूं कि जो उसका डिकोड ही करते करते सुबह हो जाती है। सही है। नहीं, जो चीजें आप कह रहे हैं, देखिए, राजकुमार राव वाले मामले ने ही इस पूरी बहस को आगे बढ़ाया। सच बात यह है, क्योंकि जो, अच्छा, सबसे पहला रिएक्शन अगर छात्र आंदोलन पे आए तो वो ऋतिक रोशन का आया था जी। उन्होंने बाकायदा समर्थन, हाँ बिल्कुल, मतलब हैरान हुए लोग कि अच्छा, उस समय, जबकि आपको याद होगा जब धुरंधर आई थी तो धुरंधर की उन्होंने तारीफ की थी, लेकिन उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा था कि भाई इसका जो राजनीतिक पक्ष है उससे मैं असहमत हूं, कुछ इस तरह की बात उन्होंने लिखी थी। और जब ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ, सबसे पहले बोलने वाले लोगों में से थे। बिल्कुल। लेकिन बात वही है कि बाकी जो लोग हैं, तो इसमें जब राजकुमार राव वाला जो स्टेटमेंट आया है, उसने बात को बहुत जबरदस्त रूप से आगे बढ़ाया और ये बात सामने आई, या ये सवाल उठा कि क्या वाकई बॉलीवुड पर दबाव है। अब इसको देखिए, सीधे तौर पर तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उनका इस जवाब को लिखने के बाद फिर हटा देना, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट तो करता है कि दबाव है जी भाई। या तो उनकी अंतरात्मा का दबाव है, एक ये हो सकता है, पर अंतरात्मा भी दबाव क्यों पड़ रहा है भाई? जब आप एक ऐसी विधा में है, एक ऐसे फील्ड में है जहां तो एक्सप्रेशन ही सब कुछ है। ठीक है, उसमें कुछ सेंसर की अपनी लिमिटेशन से वो मान लिया, सेल्फ सेंसर होना चाहिए वो भी मान लिया, लेकिन अगर वो प्रेशर जो है पॉलिटिकल नहीं है किसी खास तरह का, तो उसको हटाने की कोई जरूरत समझ में नहीं आती है। तो इससे लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या ये पॉलिटिकल, अच्छा, और जिस संदर्भ में वो उठा था, वो गाना जो मोदी है तो मुमकिन है,
उसमें हाँ। अरशद वारसी भी दिखे थे, उसमें वरुण धवन भी दिखे थे, जी। उसमें एक और एक्टर थे, विक्रांत मैसी भी दिखे थे, विक्रांत और भी मैसी, हाँ। होंगे तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ। और अच्छा, टी सीरीज ने उस गाने को रिलीज किया था। ऐसा भी नहीं कि कोई नॉन फिल्म कंपनी थी या है ना कोई ऐसा प्राइवेट किसी का एल्बम या कोई गाना था। मीत ब्रदर्स जो जाने कितनी फिल्मों में उनका संगीत और उनकी आवाज सुनाई दी है, उन्होंने इसका म्यूजिक दिया था। तो पूरा मामला जो था, तो जैसे ही उन्होंने हटाया, इसके हाँ। बाद से बहस शुरू। राजकुमार राव पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, सच तो यही है। ठीक है, उनको किसी एक फैन का था, उसने फैन ने लिखा कि भाई मैं आपकी तमाम फिल्में देखता हूं और आप पर मुझे जितना विश्वास था मैं वो विश्वास खत्म हो गया है। तो राजकुमार राव ने यह भी लिखा कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस भरोसे को वापस जीत सकूं। लेकिन वो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी और बाद में हट गया, तो इससे बहस हुई, इस तरफ गई। और हाँ, उसके बाद लोगों को फिर ये नजर आया। मैं देखता हूं थोड़ा सा, तो जैसे आपने कहा ना कि किसी ने कई लोग चुप रह गए, कुछ लोगों ने बोला, फिर एक अनुपम खेर टाइप का जो एक स्टैंड था। मैं देखता हूं तो मुझे लगता है बॉलीवुड यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बट गया है। जी। एक तो वो हिस्सा है जो छात्रों के लिए बोला। अब उसमें बोलने वाले में भी 2 तरह के डिवीजन है जो बहुत सारे लोग मानते हैं, और जो छात्र आंदोलन में जिसकी चर्चा हुई, एक तो ये थे, एक तो वो है जो बहुत स्पॉन्टेनियस थे, हाँ। जो पहले दिन से उनके साथ खड़े थे, जो आंदोलन की जगह पर पहुंच रहे थे, उनसे मिल रहे थे, या खुलकर यहीं से सपोर्ट दे रहे थे, या जैसे आप मुंबई में, जैसे आप कवर करने गए, आप रोड पे उतरे तो यहाँ मुंबई में रोड पर नजर आए वो। तो एक तो वो स्वतः थी। दूसरे वो थे जिन्होंने छात्र आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन थोड़ी सावधानी वाली बातें भी उसमें लिखी। जब मोदी जी ने पहली बार ट्वीट कर दिया इस छात्र आंदोलन को लेकर, जो 20 तारीख की को जो घटना हुई थी उसके बाद में, उन्होंने आके जब ट्वीट किया, और फिर उसके बाद में रात के जो इंस्टाग्राम पे उनके ट्वीट करने के बाद, जैसा सलमान खान, आलिया भट्ट या और भी बहुत सारे नाम है जो मैं बता सकता हूँ, तो वो बाद में बोले छात्रों के लिए। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक पीछे ये भी जोड़ा कि भाई थोड़ा ध्यान रखें कि आपका राजनीतिक फायदा ना उठा लिया। तो एक तो हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं जो लोग बोले, चाहे जैसे बोले। दूसरे वो हैं जिसमें कंगना रनौत हैं, हेमा मालिनी जी हैं, अब दोनों ही सांसद हैं। अनुपम खेर भले ही सांसद नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी रही हैं। तो एक ये वो धड़ा है जिसमें इन लोगों ने कहीं ना कहीं मतलब छात्रों को ये तो कहा कि नहीं उसमें जो छात्र हैं वो ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि राजनीतिकरण हो गया है या सावधान होना चाहिए, इन्होंने कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो वो समझाइश वाली बातें और कुछ गोलमोल की बातें, जिसमें साफ दिख रहा था कि किसकी साइड ले रहे हैं। और तीसरा वो हिस्सा है ये बड़े बड़े स्टार्स का, जो एकदम चुप्पी साध के बैठ गए, जिसमें शाहरुख आते हैं, जिसमें आमिर आते हैं। आमिर ने जो कहा उसका इस आंदोलन से वैसे तो कोई लेना देना ही नहीं, यही माने कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिसमें अक्षय है, अजय देवगन है, विवेक ओबेरॉय से पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया था, गोलमोल बातें कर दी थी। सोनू निगम से पूछा गया तो उन्होंने कहा अरे मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ, कुछ और पूछ रहे हैं। वो जो बिल्कुल चुप रह गए बिल्कुल। तो ये बल्कि मतलब ये जो लग रहा था ना, इससे पहले देखिए बातें तो होती रही कि क्या बॉलीवुड बढ़ गया है, बॉलीवुड में एक खेमा जो है वो राइट विंग का हो गया है, दूसरा जो है वो लेफ्ट विंग कहिए या कुछ और कहिए, जो भी कहना है, तो वो हो गया है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो उस डिवीजन को बहुत क्लियर कट दिखा रही थी। लेकिन ये जो छात्र आंदोलन की बात हुई है पूरी, ये जो पूरी घटना है, इसने डिवीजन को बहुत क्लियर कर दिया। 14 अगस्त को जैसे बंटवारा 1947 आएगी, तो ये घटना जो है ना पूरी बॉलीवुड में आप लिखेंगे बंटवारा 2026, ये वो हो गया है। तो अब बिल्कुल क्लियर कट दिखने लगा है कौन किस तरफ है। अब इसका फिल्मों पर क्या असर पड़ेगा पता नहीं। रवि जी, मैं इस पर चर्चा करूंगा आगे, लेकिन एक दर्शक का क्योंकि कमेंट आया तो पहले मैं उनका जवाब देना उचित समझता हूं। शालिनी के CS2IU लिखती हैं, ये उज्जवल त्रिवेदी कांग्रेसी चमचा है, मैंने इसका पूरा वीडियो खोजा, कभी भी 2011 में जो AIEE का पेपर लीक हुआ था उस पे कभी नहीं बोला था, उस टाइम तो किसी मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं दिया। तो शालिनी जी, आपने अपना तो डीपी भी नहीं लगाया, तो मुझे नहीं पता कि आप शालिनी हैं या कौन है, जो भी हैं। पहली बात तो मैंने आज ही एक वीडियो किया है जिसमें मैंने साफ तौर पर कहा है कि पंजाब जहां आपकी सरकार है, कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
यहां भी जो पेपर लीक मामले हुए हैं, क्या उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, क्या उसके लिए भी कोई आंदोलन होगा, तब समझ आएगी। क्या कांग्रेस कर्नाटका में भी यही एक्शन लेगी, क्या आपके केजरीवाल पंजाब में भी एक्शन लेंगे? ये वीडियो मैंने आज ही किया है। अब मुझे नहीं पता आप 2011 में क्या ढूंढ रही थी, क्योंकि 2011 में तो मैं सोशल मीडिया पर नहीं था, मैं किसी टीवी चैनल में काम कर रहा था। आइंदा आरोप लगाने से पहले अपनी पूरी पड़ताल कर लें, नहीं तो फिर आपके लिए जवाब मेरा हाजिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर आप जो कह रहे हैं कि मतलब बटा हुआ लग रहा है, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि बटा हुआ लग रहा है। ये बहुत दुख की बात है कि बटा हुआ है। मतलब जब हमें सच के साथ खड़ा होना है, जैसे मैंने अभी अपनी बात कही कि हम यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र में हो गया इस्तीफा तो सब हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। पंजाब में तो भाजपा की सरकार नहीं है, वहां अलग पार्टी है, आप है, उसका भी वहां पे भी मसले चल रहे हैं पेपर लीक के। कर्नाटका में भी चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सब जगह चल रहे हैं। मतलब एक आंकड़ा तो ये कहता है कि 2002 से अभी तक करीब 220 मामले हो चुके हैं। 2002 से अभी तक तो 220 मामले हुए हैं, जिसमें पेपर लीक, कैंसिल होना, तमाम चीजें इस तरह की चीजें शामिल हैं। तो जाहिर है उस पर एक्शन होना ही चाहिए। ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। असल में अगर आप कलाकार हैं, अगर आप देखिए, कहते हैं ना कि कलाकार कौन होता है? जो मां सरस्वती की आराधना करता है वो कलाकार होता है। सरस्वती की अगर कृपा है, और सरस्वती तो वाणी की देवी है, और वाणी की जब बात होती है तो सत्य पहले निकलता है, सत्य की बात होती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे कला के आराधक हैं जो सत्य से इतना पीछे हट रहे हैं। मैं बहुत हद तक तारीफ करना चाहूंगा सलमान खान की। उन्होंने जो भी बोला, जिस तरह से भी बोला, वो भी चाहते तो शाहरुख खान की तरह चुप रह सकते थे, वो भी चाहते तो आमिर खान की तरह सोनम वांगचुक पे कुछ भलता ही बयान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जो लोग बोले, इसमें उनकी एक लिस्ट मेरे सामने है। आलिया भट्ट, करीना, वरुण धवन, अनन्या पांडे, सारा अली खान। इन्होंने कहा कि भाई छात्रों की आवाज सुनी जाए, शिक्षा में ईमानदारी हो, मेहनत हो, मेरिट के हिसाब से बात और संवाद की इन्होंने अपील की। प्रीति जिंटा ने भी सरकार से सोनम वांगचुक और छात्रों से सार्थक बातचीत शुरू करने की अपील की। दिलजीत दोसांझ ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की। राजकुमार राव शांति, संवाद और करुणा की बात करते रहे। रितेश, जनलिया देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा, सोनू सूद, वीर दास, दिया मिर्जा, इन सब ने एकजुटता, जवाबदेही और युवाओं के भविष्य के लिए समर्थन किया। अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह समेत कई लोगों ने समर्थन किया। नसीरुद्दीन शाह तो वहां पहुंचे भी, और इमरान खान मुंबई के प्रदर्शन में शामिल हुए। शबाना आजमी खुद वहां पहुंची। इनफैक्ट उन्होंने मतलब बहुत भावुक होकर वहां पर इंटरव्यूज दिए हैं शबाना आजमी ने। तो कुल मिलाकर इतने सारे लोग थे जो वहां पे देखे। प्रकाश राज को हम नहीं भूल सकते। प्रकाश राज लगातार कई दिन तक जाते हमें वहां दिखाई दिए। लेकिन जिन लोगों ने तटस्थ रहना सही समझा, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हमको फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश में कुछ भी हो रहा है, या वो कहना चाहते हैं कि जब पिक्चर आएगी हमें तभी जेंजी चाहिए? तो क्या ये जो कलाकार जो चुप रहे उनको जेंजी नहीं चाहिए? क्या वो सीधे तौर पर ये संदेश दे रहे हैं कि जेंजी क्या करता है, कहता है हमको नहीं मतलब, हमारी पिक्चर का टिकट खरीदो तब आ जाना? इस बीच एक और चीज हुई है रवि जी, जो मैं समझ पा रहा हूं, और क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर हैं और इस चीज को बहुत गौर से देखते भी हैं, कि बॉलीवुड का कंटेंट ही इररिलेवेंट हो गया है। आप देखिए, बॉलीवुड पर कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, कहीं कोई बात नहीं हो रही बॉलीवुड पर। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपना रेलेवेंस खुद ही खत्म कर लिया है। पहले तो आपने अपनी इंडस्ट्री को खत्म किया, खराब फिल्में बनाकर, इंडस्ट्री का पैसा बाहर लगाकर, इंडस्ट्री में आपने कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही। उसके बाद जो आपका मार्केट है, बाजार है, आप जेंजी, आपका बहुत बड़ा बाजार है। मतलब 1997 से लेकर 2012 तक पैदा हुए बच्चे जेंजी कहलाते हैं, जो आज आपके मान लीजिए कि 30 से और 15 साल लगभग, मान लीजिए 15 से 30 साल का जो ग्रुप है इस समय, जो बच्चे 15 से 30 साल के हैं वो जेंजी हैं। तो आप इतना बड़ा मार्केट मिस कर रहे हैं अपना। अगर मैं मार्केट के हिसाब से बात कर लेता हूं कि आप धंधे की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, तो आप अगर मतलब आप क्या समझकर इस चीज को कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपका समर्थन हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, आपको जो भी बोलना था बोलना चाहिए था, लेकिन जो चुप रहे, शांत रहे, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता। या आप इंतजार करते हैं कि कब आपको मलाई वाला मामला होगा तब आप बोलेंगे, मलाई खाने को मिलने वाली होगी तब आप आएंगे सामने। वो वही है। देखिए, इसीलिए बार बार ये बात उठी है कि क्या डर है। सवाल ये जो, देखिए ऐसा तो है नहीं कि किसी को कुछ दिखता समझता नहीं है जी। जो 2014 से अभी तक की स्थितियां हैं, तो लोग देखते रहे हैं और उस बारे में दबी जबान में या जैसे भी डिस्कस करते रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आया।
हर चीज देखिए ऑफिशियल नहीं होती, हर चीज जो होती है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं होती। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें ऑफ रिकॉर्ड होती हैं, वो कही नहीं जाती हैं, समझ ली जाती। जैन जी को लेकर बहुत अटैकिंग कई लोग इसलिए भी हुए कि वो बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड चीजों को ऑन द रिकॉर्ड ले आए, वो प्ले कार्ड बना के और पोस्टर बना के कहीं अपने नारों में। देखिए, जहां पर गालियां दी गई, मैं भी उसका समर्थन नहीं करता हूं, अभद्र भाषा का समर्थन मैंने कभी नहीं किया। अब लेकिन वही है कि जो उनको आता है, उनका जो लिंगो है, जिस तरह से वो आपस में बात करते हैं, मतलब मैंने देखा कि वो पुलिस वालों को पंखा भी झल रहे हैं, मिठाई भी दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अंकल क्यों मारा इतनी जोर से, फिर ये भी कह रहे हैं अंकल टांग में मार लेते, ऊपर क्यों, मतलब वो तो जिस तरह की इंटरेक्शन वहां पर हो रही है, आप देखिए वो अलग ही लेवल पर है। बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया का भी देखिए, एक जर्नलिस्ट है कपिल जो जी न्यूज के हैं, मुंबई का ही मामला है वो, जिस तरह से उनको उन्होंने हूट किया, बोलने नहीं दिया, और बाद में उन्हीं की बहुत तारीफ कर रहे हैं, यार आप में बहुत कमाल का पेशेंस है और इतना होना चाहिए, सब हाथ मिला रहे हैं, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये जेनजी का जो ये बिहेवियर था, अव्वल तो ये भी बहुत सारे लोगों को समझ में आया ही नहीं कि वो क्या है। लिंगो जो है उनकी, वो एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है, जिस पर हम कभी बात करेंगे भी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है आप उनको पूरे तौर पर दोष नहीं दे सकते इसके लिए। बहुत सारी चीज तो खैर उसमें आएंगे हम। मगर कई चीजें, जैसे 2-3-4 चीजें इसमें बहुत नोट करने वाली रही। जैसे आप कहें कि आमिर खान बाहर थे, शाहरुख खान भी कल बाहर नजर आए, कहीं नहीं थे वो, यहाँ पर लंदन में नजर आए, वो फैमिली के साथ छुट्टियां बिताते हुए, जबकि ये ऐसे नाम है जिनकी बात हो रही थी, लोगों की नजर थी ये क्या बोलेंगे। और शाहरुख खान तो इसलिए कि जैसा आपने कहा कि 2-2 बल्कि 3-3 शायद 2 जैनजी हैं उनके घर में, एक लॉन्च हो चुका है, दूसरे को खुद लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जैसा नेटफ्लिक्स के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, भाई जितना प्यार आपने मुझे दिया है उसका 10% भी दे देंगे तो इनकी नैया पार हो जाएगी। तो क्या वो फिर से ये कह पाने की स्थिति में है अपने ऑडियंस से? क्योंकि बहुत ये अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी घटना, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। और सीधे सीधे वो जैनजी इसमें इन्वॉल्व है, जिससे कि आप उम्मीद करते हैं कि आप सिनेमा देखेगा या आपके बच्चों को प्यार देगा या आपके सिनेमा को प्यार देगा। और जिसने आपकी जवान और जिसने आपकी पठान चलाई, पठान जो है 50 साल 60 साल वालों ने नहीं चलाई शाहरुख खान की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही जैनजी है जिसने उनके ऊपर खूब तालियां बजाई, खूब उनके जो डायलॉग्स थे, वो पठान में जो उन्होंने एक मोनोलॉग बड़ा लंबा चौड़ा दिया था जनता को जगाने वाला, खूब तारीफें दी, यही थी जैनजी भाई। मैं एक बात यहां पे कहना चाहूंगा कि क्या शाहरुख के चुप रहने का कारण आर्यन खान वाला केस था? कई लोगों ने ऐसा कहा। इस तरह की चर्चाएं जो हुई है, वही मैं कह रहा हूं, जो बहुत सारा ऑफ द रिकॉर्ड भी है, इस तरह की चर्चाएं हैं कि शायद उस वजह से वो नहीं बोले हैं। देखिए हमारे यहाँ समस्या, इसको आप समस्या ही मान लीजिए, हमारे जो दर्शक हैं वो हीरो को बिल्कुल रियल हीरो मानते हैं, वो भगवान मानने लगते हैं। उनको लगता है कि यार बस ये जैसा पर्दे पे है ना, ये उतना ही प्योर, उतना ही ब्रेव, उतना ही सब कुछ, जैसे उतना ही रोमांटिक, ये बिल्कुल रियल लाइफ में वैसी है। तो हमारे दर्शक बिल्कुल उससे वैसी ही उम्मीद करते हैं। यहाँ दरअसल मैं कहूंगा पोल खुल गई है कि आप दिखाते कुछ और हैं, क्योंकि ये तो ऐसा मामला था ना कि जिसमें आपको साइड बतानी ही थी, और नहीं बताई तो भी आप फंसे हुए हैं। दिनकर साहब की जो लाइन है ना बहुत फेमस, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। जी। तो ये तटस्थ रहने वाला जो मामला है ना, इन्हें लग रहा है कि हम तटस्थ रह के जो है हमने शायद बहुत बड़ा तीर मार लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को जो है नहीं भूला जाएगा, क्योंकि इस आंदोलन के जो भाषण हुए हैं किसी भी तरफ से, उसमें एक बात बार बार आई है कि इससे भूला नहीं जाएगा। और जिस तरह से ये पूरा प्रोटेस्ट रहा है, और उस प्रोटेस्ट का जो सबसे बड़ा नतीजा आया है कि जिस सरकार के बारे में कहा जाता था यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, इसी एक लाइन की वजह से इस आंदोलन को याद रखा जाएगा कि जहां कहा जाता था जिस सरकार में कि इस्तीफे नहीं होते, वहां इस्तीफा करा लिया गया। साइड कर दीजिए सारी बातें, इसी कंट्रास्ट को दर्ज कर दिया जाएगा, और फिर जैसी पन्ने और परतें खुलेंगी तो ये सारी चीजें सामने आएगी। तो लोग याद रखेंगे इस बार की कौन बोला, कौन नहीं बोला, कौन क्या बोला। तो मुझे लगता है शाहरुख खान के लिए आने वाले समय में मुश्किल हो सकती है।
आमिर खान के लिए भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो भी जुनैद को जमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और वो तो 2-2 3-3 जैन जी फिल्में बना चुके हैं। लव यापा और एक और वो कौन सी पिक्चर आई थी एक दिन, कि जैन जी के लिए सिनेमा ला रहे हैं। तो क्या आपने जैन जी से बदला लिया कि उसने आपकी फिल्म नहीं चलाई आपके बेटे की? तो आप चुप रह के ये बता रहे हैं। और अगर वैसा नहीं है तब भी जैन जी ने आपको नाप लिया इसमें कि आप कितने पानी में हैं। तो सलमान खान वैसे से बहुत बेहतर साबित हुए। मैं ये भी कहूंगा कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बॉलीवुड शांत रहा है। बॉलीवुड ने शांत रहने के अपने अनेकानेक एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं। अक्सर कई मौकों पर बॉलीवुड शांत हो जाता है, खासकर पिछले 10-12 सालों में जैसा माहौल है, बॉलीवुड शांति रहता। एक जमाना था जब बॉलीवुड बोलता था, वो डॉलर, वो रुपया, वो अंडरवेयर के जोक्स और वो सारा 10 रुपए का दे दो, थोड़ा छिड़कना है, तमाम तरह की चीजें वो बहुत चलती हैं, हम उनको रिपीट नहीं करना चाहते, वो तमाम चीजें होती थी। लेकिन लगता तो है कि कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है। और एक और बात लोगों ने कही और वो मुझे भी लगा कि जेनजी का जो ये आंदोलन हुआ, देखिए जेनजी को यहां पे कुछ खोने का डर नहीं था। यहां ऐसे ऐसे लोग थे जो जेब में 50 रुपए का नोट लेकर पड़े थे कि भाई हम तो जा भी नहीं सकते वापस, खाना हमको मिल रहा है, वो खा रहे हैं, वहीं पे अखबार बिछा के सो रहे हैं। तो उनको किसी चीज का डर नहीं था। आप ना उनके ऊपर आईटी का रेट लगवा सकते, ना उनपे आप ईडी को छोड़ सकते। उनको तो कहेंगे भाई हमारे तो जेब में 50 रुपया, हम रोड पे सो रहे हैं चप्पल पहने हुए, क्या लोगे हमसे? हम तो और हक मांगने आए, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, हम आपसे अपनी मेहनत का हिसाब मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए क्या होता है कि कई बार जब बिल्कुल सच के साथ आप खड़े हो जाते हैं ना। अच्छा, बड़े सितारों के नहीं बोलने का ये भी है कि सबके पास बड़ी अकूत संपदा है, बहुत कुछ है, और उसका एक मोह तो होता ही है। और बॉलीवुड तो हमारा मोह में कितना अंधा है, तो मिसालें दी जाती हैं दुनिया भर में बॉलीवुड के मोह में अंधे होने की। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि वो भी एक कारण रहा कि भाई हम अपना कुछ गंवा ना बैठें, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर उल्टा मामला हो जाए। बाकी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाकायदा मतलब जो बटे हुए हैं, जिनके दिमाग में एक है कि उनको अगली बार चुनाव किस सीट से लड़ना है या किसके साथ खड़े होना है, या पिक्चर रिलीज होगी तो वो किसको दिखाएंगे, क्या नैरेटिव लेंगे। हालांकि आदित्य धर को लेकर भी तमाम तरह के जोक चलते रहे कि धुरंधर 3 की तैयारी है और तमाम तरह की बात। एक और बात भी लोगों ने कहा थी कि हाँ, एक और ऋतिक रोशन की जब बात हो रही थी, मुझे याद आया कि ऋतिक रोशन ने धुरंधर के समय भी अपना मुंह खोला था और बहुत सही तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा था कि भले ही मैं इसको वैसे समर्थन ना करूं, लेकिन एक सिनेमा के तौर पे मैं कहूंगा कि अच्छी फिल्म बनाई, शायद उन्होंने कहा था। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि लोगों के सामने क्या, देखिए क्या होता है कि एक जो मैं जिस चीज को हमेशा बिलीव करता हूं कि जब भी एक बुरा समय, या बुरा समय नहीं मैं कहूंगा, चैलेंजिंग टाइम जब आता है ना, तो बहुतों की मतलब सच्चाई निकल के सामने आ जाती है। तो हाँ, यहां पे जेनजी ने देख लिया कि भाई ऐसा समय आएगा तो बॉलीवुड हमारे साथ नहीं खड़ा है। एक जमाने में महेश भट्ट साहब बहुत बोला करते थे। महेश भट्ट साहब, मुझे याद है मेरे जर्नलिज्म के शुरुआती दिनों में देश की हर बड़ी घटना पर उनका बयान आता था, देश की हर बड़ी घटना पर उनका रिएक्शन आता था, और सारे न्यूज चैनल वाले भी भागते थे। अच्छा, न्यूज चैनल को तो खैर हम अलग ही रख दें, कभी हम इस पर तो अलग से ही बात करेंगे कि न्यूज चैनल्स ने किस तरीके से अपनी इज्जत खो दी, अपना सम्मान खो दिया, लगातार खो रहे हैं, वो लगातार गिर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि लगता तो है कुछ दबाव तो है, और कुछ दबाव है, कुछ उन्होंने समझ लिया है कि है। देखिए, जो बातें आपने कही ना, उसमें बात यही है कि भाई चुप्पी क्यों है, ये एक मुद्दा है। दरअसल चुप्पी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि भाई 2012 के पहले तो आप छोटे छोटे मुद्दे पर बोल दिया करते थे। हाँ, तमाम इश्यूज पर आप अपनी राय जाहिर किया करते थे, वो पेट्रोल से लेके, डॉलर से लेके, और हर चीज पे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? जब पहले बोल सकते थे तो अभी भी बोल सकते हैं। तो अब जब आप चुप होते हैं तो फिर सवाल उठते हैं कि अब क्यों चुप हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या आपके ऊपर दबाव है, तो आप हाँ भी नहीं बोल पाते, और आप ना भी नहीं बोल पाते हैं। आप सोचते हैं चुप रह जाएं। अब चुप रह जाने वाला दूसरा कारण एक और, जैसे आपने कहा उसमें जी, कि अब आप बड़े स्टार हैं, आपकी भी फाइलें बनी हुई हैं। हाँ, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बनी हो या कहीं बनी हो, है ना केसेस। अगर हम बहुत फैक्चुअली चीजों को चेक करने जाएं तो तमाम तरह की मामले ऐसे होते हैं बड़े बड़े, जिनमें नाम आए और फिर नाम आने के बाद चर्चा खत्म हो गई। हाँ। अब आप देखिए, जितने बड़े स्टार्स हैं जो चुप रहे हैं, मैक्सिमम उसमें से
सारे के सारे तो प्रोड्यूसर बन चुके हैं। जब आप प्रोड्यूसर बन चुके हैं, आपका पूरा गेम पैसे में चल रहा है कि कहाँ से निकालना है, कहाँ लगाना है, कितना दिखाना है। फिर आपने सिनेमा भी खोल लिया है, फिर आपने कहीं अपने स्कूल भी खोल लिए हैं, कहीं दूसरे भी जगह आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो सारा तो सरकारी फाइलों में दर्ज है। उससे आप बचेंगे कैसे? और अगर वो इतना सीधा साधा और इतना ईमानदार और उतना फेयर है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात तो है। ये सारी चीजें जो है ना, संदेह को जो है वो पैदा करती है, संदेह को जन्म देती है। अच्छा, इस पूरे आंदोलन के दौरान एक और शख्स जिस पर सबसे ज्यादा नजर थी और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, वो है बच्चन साहब। भाई वो एंग्री यंग मैन रहे हैं। जैन जी ने भी उनको उतना ही प्यार दिया है। बच्चन साहब के बारे में यही तो खूबसूरती है कि उनको 100 साल की उम्र से लेके 6 महीने का बच्चा तक जानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये तक कहा जाता ना, चलिए 6 महीने का बच्चा शायद बहुत छोटा हो गया, 1.5 साल के बच्चे भी जो है आज की तारीख में नेताओं बोलना सीखते हैं, अमिताभ बच्चन सीख लेते हैं बोलते ही। बोलते ही अमिताभ बच्चन चेहरा पहचान लेते हैं। तो जब इतना ज्यादा जो है उनकी पहचान है, और वो जो उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज है, किसी वक्त वो बोला करते थे, अब क्यों चुप है? तो लोगों को कम इस उम्मीद थी कि चलिए शायद अब तो बोलेंगे, लेकिन मैंने अपने जो साथी जितने दर्शक आते हैं, मैं कहता हूं कि अब आप उनसे उम्मीद करना छोड़ दीजिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह उम्र है उनकी। वो 83 बरस के हो चुके हैं, तो अब वो एक इमेज कभी थी एंग्री यंग मैन की, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे झटके खाए, झोंके इधर से उधर उनको लेके गए। अब वो किसी भी तरह का रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, चाहे तो भी नहीं ले सकते। जब बच्चन साहब नहीं बोल रहे थे और आधी रात को कभी वो कुछ कुछ शब्दों में डिकोड करने वाले ट्वीट करते हैं, ऐश्वर्या और अभिषेक भी यहाँ नहीं थे, उनकी तस्वीर न्यूयॉर्क से आ रही थी। तो लोगों का यहाँ नहीं थे के लिए उन्हें एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता। मैं जानता हूँ इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो आप डिफरेंट टाइम जोन में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें नहीं पता था कि हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए, ये वो लोग हैं जो हम और आपसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, हम और आपसे ज्यादा सोशल मीडिया इनको पता रहता है, क्योंकि बातें तो इन्हीं के बारे में चल रही होती हैं। और इनके पीआर मैनेजर्स हैं, टीम्स हैं, क्या मतलब कहां से अपडेट नहीं होता है इनको, हर चीज अपडेट होती है। तो पता तो चल रहा होगा। एक्सक्यूज तो भाई कोई कुछ भी दे सकता है कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे बुखार था, या मैं कहीं चला गया था, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस चीज का एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता। और इस पूरे आंदोलन के दौरान वैसे तो बहुत सारे वीडियो निकल कर आए, मतलब बॉलीवुड एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन खास तौर पे जो 2 वीडियो बहुत बरसने वाले थे, एक तो नसीरुद्दीन शाह साहब, मतलब वो जिस तरह से बरसे हैं वो तो लोगों ने देखा है और उस पर बहुत तरह के रिएक्शन आए। दूसरा, सीमा पाहवा का वीडियो देखें, मैं कहूंगा जिस तरह से वो बॉलीवुड पर बरसी और इनसे कहा कि तुम्हारी आत्मा मर गई है, जमीर मर गया है, बोलना चाहिए, कुछ तो बोलो। अरे वो लंबा वीडियो है। और एक वीडियो जो है वो रघुवीर यादव का है, छोटा सा वीडियो, लेकिन वो रो दिए। वो आप भावुक हो गए, बहुत भावुक हो गए, बहुत भावुक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जिनके नाम है वही रजिस्टर किए जाते हैं। कैसा इंसान है, क्या सोचता है, क्या उसकी सोच है, उसके अंदर इंसानियत कितनी है, उसके अंदर जज्बा कितना है, वो सारा ऐसे मौके पर दिखाई देता है। और कंगना रनौत तो पूरी तरह से पॉलिटिशियन, क्योंकि संसद भी चल रही है, तो एकदम वो पॉलिटिशियन वाले मूड में थी। उनके 2-3 बयान आए, फिर मैंने कवर करना बंद कर दिया। मैंने कहा वो एक खास तरह से ही भाई वो तो उनका तो ये कहना है कि आजादी हमें 2014 में मिली है, बस। तो फिर ज्यादा कुछ कहने को नहीं, क्या उम्मीद करेंगे हम। बिल्कुल। पर ये है कि बॉलीवुड दबाव में है, माने ना माने, कहे ना कहे, समझ रहे हैं लोग, ये बात पक्का है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से गोदी मीडिया की कलाई खुली है एक बार फिर, उसी तरह से बॉलीवुड भी एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। और पिछले दिनों जिस तरीके से रुख दिखा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों तरह की दूरी बढ़ रही है। एक तो बॉलीवुड अपने भी काम से विमुख हो रहा है, ना तो ये अपना ही काम कर रहे हैं, ना देश का काम कर रहे हैं, बाजार भी ये लूज कर रहे हैं। मैं साउथ के स्टार्स के बारे में अपडेटेड नहीं हूं, हालांकि विजय थलपति शायद पहुंचे थे वहां पर, लेकिन साउथ कमल हासन ने जरूर बोला है, कमल हासन ने काफी कुछ अच्छा बोला है। मुझे सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पर, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा बोला था, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था।
मैं देखता हूँ बहुत सारे कमल लोगों ने हासन ने बोला साउथ से भी। जी हम क्योंकि अपडेट नहीं रह पाते उनके बारे में। नहीं मैं एक सेकंड यहाँ सर्च कर ही रहा हूँ क्योंकि मैंने उनका पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया हूँ क्योंकि इतना कुछ पिछले दिनों में आंखों के आगे से होकर गुजरा। तो कमल हासन भी बोले हैं और कमल हासन वैसे भी बहुत खुलकर बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। मैं कमल हासन का ही सर्च कर रहा हूँ, बताता हूँ दर्शकों को। हो सकता है कुछ दर्शकों के भी आंखों के सामने से गुजरा होगा कि लेकिन ये जो बात आपने कही ना कि बॉलीवुड और दर्शकों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, वो एक तो ये तो कारण सामने आ ही गया कि किस तरह से बॉलीवुड जो है आम दर्शक से या आम आदमी से बिल्कुल खुद को कनेक्ट नहीं करता है। हाँ, उसको कोई लेना देना नहीं, वो छुट्टी मनाने विदेश चला जाता है, वो विदेश जाके क्रिकेट मैच देखता है, वो विदेश जाके टेनिस देखता है, या उसको लगता है ये माहौल चल रहा है, चलो थोड़ा सा अब अपने को फुर्सत मिली है, अपन निकल लेते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो ये मुझे कमल हासन साहब का बयान मिल गया। उनका पहला बयान आया 23 जुलाई को, जिसमें उन्होंने कहा, जब एक बच्चा रोया था तब हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, इसके बजाय हमने तब तक इंतजार किया जब तक बहुत सारे हमारे बच्चे मर नहीं गए। वो व्यवस्था सड़ी हुई है जहां कोचिंग सीखने की जगह ले लेती है, चिंता जिज्ञासा की जगह ले लेती है और अपराध योग्यता की जगह ले लेता है। एक राष्ट्र असफल हो चुका है जब उसके बच्चों को जवाबों की जगह बैरिकेड्स और लाठियां मिलती हैं। दूसरा बयान उनका 25 जुलाई को आया कमल हासन का। उसमें उन्होंने कहा, यह देखकर खुशी हुई कि टकराव की जगह संवाद हो रहा है, असहमति को संवाद का हक है, यही लोकतंत्र की असलियत है। बापू की भूमि में पैलेट गन, बिजली के झटके वाली लाठियां और कीलों वाली लाठियों का कोई स्थान नहीं है। उसी तरह सुरक्षा कर्मियों और सार्वजनिक संपत्ति पर हमलों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जवाबदेही एक तरफा नहीं हो सकती। ये मौका सिर्फ पेपर लीक से कहीं बड़ा है। मैं शिक्षा और परीक्षा सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने का आग्रह करता हूं, जिसके पास 3 महीने का रोड मैप हो, ताकि परीक्षाओं पर भरोसा बहाल हो, शैक्षणिक तनाव कम हो और शिक्षा आधुनिक बने। इसमें तमिलनाडु की आवाज भी सुनी जानी चाहिए, जहां युवती अनीता की मौत ने पहली बार एक उच्च दांव वाली परीक्षा की मानवीय कीमत दिखा दी थी। माफ कीजिएगा, मैं हिंदी तर्जुमा पढ़ रहा हूं, उन्होंने अंग्रेजी में पोस्ट किए थे। और सरकार की बातचीत करने की इच्छा स्वागत योग्य है। अब सुनिश्चित करें कि संवाद स्थायी सुधारों की ओर ले जाए। आगे का रास्ता लंबा है, लेकिन भारतीयों को इसे साथ मिलकर तय करना होगा। तो 2 बयान कमल हासन ने भी दिए हैं। नहीं, आते रहे, साउथ से भी बयान आए हैं, लगातार आए हैं, टीवी इंडस्ट्री के लोगों के बयान आए हैं, तो ऐसा नहीं बोले हैं। पर क्योंकि बॉलीवुड कहीं ना कहीं लीड करता है और हम लोग उस पर नजर रखते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। बड़े चेहरे खास तौर पर वो लगभग लापता ही नजर आए हैं। तो उससे ये क्लियर हो गया कि इनकी एक अपनी, जिसको हमेशा कहता हूं कि क्रीमी लेयर है इनकी, एक बबल में है ये वही है। मतलब आप देखें ना, इसीलिए तो आप सिनेमा नहीं बना पा रहे, आपको पता ही नहीं लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों के दुख दर्द क्या है। आप वहां जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको मालूम चलेगा यार ये आदमी कैसा सोच रहा है, इसके जीवन में क्या गुजर रहा है। तो शायद आप उस तरह की कहानियों को तलाश करें, उस तरह का कुछ सिनेमा लेके आए। आप तो यहाँ से निकल के हर बार जो है कभी लंदन उड़ जा रहे हैं, कभी न्यूयॉर्क उड़ जा रहे हैं, कभी दुबई उड़ जा रहे हैं, तो ये उड़ ही जाएंगे आखिरी में इस तरह से। फिर ये भी होने वाला है। तमाम तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम चीजों को आपके सामने उसी तरह से रखें जैसे कि हम उनके बारे में सोचते हैं। यहाँ किसी से हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, ना कोई पर्सनल फेवरेट है, ना कोई पर्सनल हमारा ये है। लेकिन क्योंकि बॉलीवुड से देश की जनता खुद को जुड़ाव महसूस करती है, जुड़ा हुआ महसूस करती है, कहानियां भी हमारी दिखाते हैं, तो कुल मिलाकर मामला यह है कि बॉलीवुड जो है बहुत ही सिलेक्टिव होकर बोल रहा था। कुछ खास लोग ही बोले हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बिल्कुल नहीं बोले हैं, बल्कि एक तरह से जो नहीं बोले हैं उन्हें जो है बड़ा माना जाता है, वही नहीं बोले हैं जिनको बड़ा माना जाता है। दीपिका पादुकोण भी नहीं बोली है, इस पर शायद रणवीर सिंह का भी मुझे कोई बयान नहीं दिखाई दिया। रणबीर कपूर भी नहीं बोले। हाँ, रणबीर कपूर भी नहीं बोले, नहीं बोले, राम बन के आने वाले हैं। हाँ, वो तो उनका तो अलग ही मामला है। तो कुल मिलाकर बहुत ही अजीब और गरीब स्थिति है। मुझे लगता है इस सेशन में हमने काफी कुछ कवर कर लिया। तो मुझे लगता है कि लाइव सेशन हमारा ये काफी लंबा हो गया है, अब इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों के चैनल पे लाइव था, तो दोनों के दर्शकों की शिकायतें दूर हो गई, दोनों एक साथ लाइव आ गए। दोनों चैनल पर आपकी जहां मर्जी हो देखिए, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। आगे हम लोग जब भी लाइव आएंगे तो दोनों के चैनल पर देखेंगे।
धन्यवाद उज्जवल जी, शुभ रात्रि और धन्यवाद, सभी धन्यवाद। दर्शकों को भी शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार।